तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपने पास डाटा क्या दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ है। देखिए डाटा ये है कि कृति सेव्स ₹24 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ₹30 इन द सेकेंड मंथ एंड ₹36 इन द थर्ड मंथ। शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर। यानी कि ये जो कृति है ये पहले महीना जो है ₹24 सेव की, फिर ₹30, फिर ₹36 और इसी तरह से अपना सेविंग जो है वो कंटिन्यू रखिए। चलिए देखते हैं इसके बेसिस क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मंथली सेविंग ऑफ कृति। तो देखिए कृति जो थी वो पहले महीना ₹24 सेव की थी, फिर 30 था, फिर 36 था और इसी तरह से ये कंटिन्यू जा रहा। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, मतलब 24 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि 30 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो देखना है फर्स्ट टर्म 24, कॉमन डिफरेंस 6, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सारे ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो ए गलत है, यानी कि पहला सेविंग जो था वो 24 था, कॉमन डिफरेंस सही था, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हो कि ए जो है वो सही है, कॉमन डिफरेंस गलत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये भी गलत हो सकता है क्योंकि ये एक एपी में मतलब ये एपी में एक सीक्वेंस जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन विच मंथ सी विल सेव ₹66। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि टी एन इज इक्वल टू 66 और टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 66। और अभी हमने देखा कि ए और डी कितना था, 24 और 6। तो 24 प्लस एन माइनस वन इंटू ये 6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 66। यानी कि n माइनस वन इंटू 6 है, और ये अगर राइट हैंड साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 2 और 4। तो n माइनस वन इंटू 6 ये कैंसिल हुआ 7 बार में, यानी कि n माइनस वन इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी कि ये 8वें मंथ में टोटल ₹66 सेव करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि द अमाउंट सी विल सेव इन 15th मंथ इज, यानी कि 15th मंथ में इसने कितना अमाउंट सेव की। तो T15 यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। तो a था 24 और 15 माइनस वन यानी कि 14 इंटू डी यानी कि 6 हो गया, यानी कि 24 और ये हो जाएगा 84, यानी कि 108। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 15th मंथ में ये टोटल कितना सेविंग करी, 108। उसके बाद अगला बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म इन एपी। यहाँ पे देखिए करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 40 मतलब कि 48 नहीं होगा, यहाँ पे 18 होगा। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोला गया, 0 2 4 6 8, यानी कि दो टर्म को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए इसका अगर हम लोग मतलब कि इसको अगर स्क्वायर रूट का प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर निकालें तो ये तो √2 था, इसका निकालोगे तो 2√2 हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 3√2 हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 4√2 हो जाएगा। यानी कि अगर देखोगे तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2 होगा। अगर ये भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक x है, x यहाँ पे √2 को मान लेना, तो दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, चौथा 4x है। तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को अगर माइनस करेंगे तो x होगा, और x के प्लेस पे क्या था, √2 था। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी एपी में है। उसके बाद इसको देख सकते हो, ये क्या है, एक 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है। तो दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। और इस फॉर्म को बेसिकली जीपी में कहा जाता है। मतलब कि इसका अगर देखोगे तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, अगर ये डिवाइड करोगे तो एक कॉमन रेशियो आता है, दैट इज 3 होता है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का है। और इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि ये भी एपी में है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉट फॉर्म एन एपी, नॉट फॉर्म एन एपी, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है वो एपी में नहीं है, ये किस में है, जीपी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 8 माइनस 5n, यानी कि nth टर्म जो है ना वो 8 माइनस 5n है, तो हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया। तो देखिए दो वे से इसको बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू tn माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 8 माइनस 5n, ये हो गया tn के प्लेस पे, और जहाँ n था वहाँ पे हम लोग n माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पे n था तो यहाँ भी n था, तो n माइनस 1 यानी कि 5n माइनस 1 ये हो जाएगा, तो माइनस 8 माइनस 5n माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5n माइनस 8 और ये प्लस 5n और ये हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ पे देख सकते हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आंसर कितना हो जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको हम लोग एक और वे से फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। एक तो ये फॉर्मूला था d इज इक्वल टू tn माइनस 1, एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मतलब एक और मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग इसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए tn दिया हुआ है 8 माइनस 5n, तो आप क्या करिए तीन टर्म का वैल्यू निकाल लीजिए। t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 3। t2 क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 यानी कि -2। t3 क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 15 यानी कि -7। अब देखोगे तो ये जा रहा है 3 माइनस 2 माइनस 7, ये इस तरह फॉर्म में जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है कि 2 माइनस 3 यानी कि -5। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इधर आप तीन वैल्यू निकाल, मतलब कि t1 t2 t3 फर्स्ट थ्री टर्म का वैल्यू निकाल के दो टर्म को माइनस कर दोगे तो वैसे भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, या तो एक सिंपल फॉर्मूला है कि d इज इक्वल टू tn माइनस 1। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हर चैप्टर का एक एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो टिल देन बाय।